Hello students. Today our topic is how to split the middle term. In previous video I told you that हम सीखेंगे कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, लेकिन ज़ीरोज़ निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मुश्किल हो जाती है कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को कि ये स्प्लिट करना कैसे है. I will help you with that. Let's consider an equation ax square plus bx plus c. ये 2 डिग्री इक्वेशन है जो कि मैंने प्रीवियसली बोला है कि 2 डिग्री इक्वेशन मीन्स टू से इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट है और वी कैन से इट हैज 2 zeros. क्या मतलब सर zeros? वी विल डिस्कस. अच्छा, सबसे पहले सेपरेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस ए एंड सी. ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा. जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज अवर प्रोडक्ट. एंड आफ्टर दैट दिस बी वी विल टेक एज सम. दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. इसको बोलते हैं प्रोडक्ट और इसको सम बोलते हैं. कैसे? फॉर दिस हमें थोड़ा खेलना पड़ेगा इस चीज के साथ. लेट्स प्ले विद इट. कैसे? आई राइट एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 8. Let me write this equation. ये इक्वेशन में हमें मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट करनी है. हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है. और इस चीज का ध्यान हमेशा रखिए दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी हमेशा इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन इक्वेशन लाइक दिस 6x स्क्वायर minus 3 plus 7x. This equation has not been given in a standard form. First of all, you are not going to supposed to directly split this one. No. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो ये है. ओके, अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म वही से दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, यहाँ पे a क्या है? इफ यू विल से कुछ नहीं है, गलत. इसमें a 1 के बराबर. तो a और c को पहले सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स मल्टीप्लाई दिस 1 एंड 8. 1 into minus 8 that is equal to minus. This is the rough which we are going to understand for ourselves. अपने लिए हम ये समझेंगे. And this 2 is our sum. और जिसको हमें सेपरेट करना है. कैसे? What you have to do, I said कि हम थोड़ा सा खेलेंगे. कैसे खेलेंगे? मैं आपको अगर सपोज हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास 2 नंबर्स है 4 और 4. दिस वी कॉल इट एज प्रोडक्ट एंड दिस वी कॉल इट एज सम. हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आएगा और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करके 4 आ जाएगा. सिंपली इट्स 2 into 2. 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4 also. 2 plus 2 is equal to 4. At the same time, if I will change the number, I will tell you which 2 numbers are multiplied with each other and the answer is 16. Added with each other are 10. यानी कौन से 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 16 आ जाएगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 10 आ जाएगा. कौन से 2 नंबर ऐसे हैं? मे बी किसी को आएगा हाँ 4 4 से 16. 4 plus 4 8. नहीं 10. ये तो कुछ और है. तो दैट मीन्स टू से आपका टेबल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए. नॉट लाइक दिस. आपको टेबल याद है 2 1s are 2 3 4 5 6 and so on. Most important thing is that you must be knowing the table in a dodging format. यानी सिर्फ 4 4s are 16 नहीं आता है, 8 2s are 16 आता है. 8 into 2 is equal to 16. तो 8 plus 2 10 आ जाएगा. ठीक है? But it is not the only case. We may have situation like this. Which 2 numbers when multiplied will be equivalent to 12? Added will be minus 7. You will say, sir, 4 3s are 12. 4 plus 3 7. No. It's minus 7. तो क्या करें? I have to take 2 numbers. 4 into 3 12. It is a suitable situation, but the sign is the difference. Remember, हमेशा जब भी माइनस साइन होती है सम को तो याद रखना चाहिए इन दोनों नंबर्स को माइनस साइन होगी. नाउ
-4 into -3 is +12. -4 and -3 is equal to -7. क्लियर? अब अगर वो सिचुएशन देखा जाए, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? -8, सम क्या है? 2. तो which two numbers when multiplied with each other will be equivalent to -8? Added or subtracted will be 2. I'll take 4 2. 4 into 2 is equal to 8. No, it's -8. And at the same time, we have sum equivalent to 2. So that means one of the numbers is negative. इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है. कौन सा नंबर नेगेटिव है? Remember another thing. When you have product equivalent to negative number and सम इज पॉजिटिव नंबर, तो क्या करना चाहिए? हमेशा छोटे वाले को माइनस साइन रखनी चाहिए. देखो कैसे, आई विल जस्टिफाई. 4 into -2 is equal to -8. 4 plus -2 is equivalent to. Am I clear? If I am clear, then continue. If I am not clear to you, क्या करना? फिर से वीडियो को पॉज करना, रिवर्स में ले जाना, फिर से समझने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज द होल फंडा. ये सारा फंडा है इस चीज का. ओके, आई एम क्लियर? नाउ आई टोल्ड यू, here we have been given two numbers whose product is -8 and sum is 2. Then what to do? I said 4 and 2. Sign of the number, one of the numbers is -2. How to arrange this? ये ऐसी बात हो गई, हम बोलेंगे हमारे पास 2 रुपए है, हमारे पास 2 रुपए है, लेकिन हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं ना, हमारे पास 4 रुपए - 2 रुपए है. That is one of the ideas. तो I will write x² plus 4x minus 2x minus 8. I have simplified, but with a proper justification. इसके पीछे justification है. हम कुछ भी लिख सकते थे. सर 8 minus 6 लिखेंगे, 6 minus 4 लिखेंगे ना. Important ये है that the number should also suit with the product also. Am I clear? Am I clear? If I am clear, then let me continue. X is factorization of x square and 4x, common number. It will be x plus 4. These two numbers we will take -2 as common, and inside it will have x plus 4. I'll justify it. See, -2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 मैंने बाहर निकाला. 2 जब मैंने बाहर निकाला तो उस 2 से अगर मैं वापस से मल्टीप्लाई करूं, ये वापस फिर से आ जाएगा. और हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है तब जब हम बोलेंगे ये दोनों सेम है. एंड फाइनली वी कैन टेक दिस एज कॉमन. x plus 4 बचा क्या? x minus 2. Am I clear? Thank you.